चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ ग्रामर के रूल सीख लेते हैं। जो IB टायर 2 होने वाला है उसमें जो ट्रांसलेशन आएगा हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो कुछ बेसिक रूल हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी वाक्य के सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, अगर ना चाहिए था है, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? उसको हम दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखें, शुड लिखें, हैव लिखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, ऑब्जेक्ट लिखें। ये सामान्य बात के लिए होता है। इसके अलावा हम इससे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑट टू, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चार बातों के लिए होता है। अगर कोई नैतिक बात हो, कोई बाध्यता हो, कोई अवश्य चाहिए हो, या ईश्वरीय कथन हो, कोई ईश्वर से संबंधित बात हो, तो हम इस वाले से ज़्यादा बेहतर इस वाले का उपयोग करेंगे। देखिए, उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री को यहाँ अवश्य आना चाहिए था। तो आखिरी में देखिए, यहाँ पे ना चाहिए था लिखा हुआ है। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यहाँ सब्जेक्ट प्रधानमंत्री है तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव कम हेयर, क्योंकि ये सामान्य बात है। इसका ट्रांसलेट हो गया सिंपल। दूसरा वाक्य देखिए आप लोग, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था। तो आखिरी में यहाँ पर भी ना चाहिए था लिखा हुआ है। तो ये ऐसे केसों में ये एक नैतिक बात हो गई, क्योंकि हमें सम्मान करना है माता पिता का। तो जब नैतिक बात हो तो इस वाले से ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इस वाले का प्रयोग करें। तो इसमें क्या लिखेंगे? आपको, यानी कि यूँ सब्जेक्ट हो गया और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी आर टू हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सम्मान करना, रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स। सिंपली इसका ट्रांसलेट हो गया। अब फिर अगला देखिए, तीसरा, बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए था। ये एक सामान्य बात हो गई और आखिरी में ना चाहिए था लिखा हुआ है। तब इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे? इसमें सब्जेक्ट बच्चों हो गए तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन शुड हैव, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शुड हैव प्लेड इन द ग्राउंड। सिंपली इसका ट्रांसलेट हो गया। अब अगला देखिए, हमें अवश्य बाजार जाना चाहिए था। अगर अवश्य बाजार जाना चाहिए था, ना जाना चाहिए था है और इसमें अवश्य भी लगा हुआ है। अगर अवश्य लगा हो तब हम इस वाले से ज़्यादा बेहतर इस वाले का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे वी आर टू हैव। अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो गॉन हो जाएगा टू मार्केट। मार्केट से पहले आर्टिकल दा नहीं लगता है। इसका ट्रांसलेट सिंपल हो गया। अब देखिए, पांचवा कथन क्या कह रहा है? हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए था। अब यहाँ पर भी ना चाहिए था हो जाएगा। तो ये एक ईश्वरीय बात है। तो ईश्वरीय बात हो तो हम इसके स्थान पर इसका प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हमें के लिए हो जाएगा वी आर टू हैव बिलीव्ड इन गॉड। हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहिए था हो, तब इसको दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सामान्य बात हो तो, अगर नैतिक बाध्यता और अवश्य चाहिए और ईश्वरीय कथन हो, तो हम इस वाले से ज़्यादा बेहतर इस वाले का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कि नैतिक बाध्यता और अवश्य चाहिए और ईश्वरीय कथन हो, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस वाले की जगह अगर इस वाले का भी प्रयोग कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस वाले का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये वीडियो, ये सेंटेंस आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू।